तुमने टाइटल और थंबनेल ऑलरेडी देख लिया होगा कि हम आज क्या करने वाले हैं, केमिस्ट्री का चैप्टर 1, राइट। बट मैं तुम्हें पहले का बता देती हूँ कि हमने बहुत टाइम से, लाइक 19 मार्च से मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड किए हैं। रोज़ 11 AM पे आपको मेरी वीडियोस मिल जाती है। और हमने कुछ मतलब लास्ट 10-12 डेज से मैंने मैथ्स के 5 चैप्टर पूरे कंप्लीट करवा दिए। लाइक पूरी एक्सरसाइज, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए, तो आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। लास्ट के 5 चैप्टर, स्टार्टिंग के 5 चैप्टर जो है मैथ्स के, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस हो जाने चाहिए। आज से हम केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 1, और इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज ऑल अबाउट बेसिक्स, ठीक है, हाउ टू बैलेंस इक्वेशन इसमें आ जाएगा, और कुछ एक्टिविटीज़ देखेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, और फिर आएगा पार्ट सेकेंड जिसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, एंड देन द थर्ड पार्ट विल बी ऑल अबाउट रेंसिडिटी एंड कोरोजन। ओके, तो 3 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को डिवाइड किया है। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ मैं 8-10 क्वेश्चंस दूंगी हर एक पार्ट के, कि आपने नोट्स में से कितना ग्रैब किया है, तो उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करना। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पार्ट 1। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पूरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई वांट कि एक एक्सपेरिमेंट देखो, विच इज ऑल अबाउट एक्टिविटी 1.1 बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ओके, ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से देखना एंड देन वापस आओ और मैं तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन देती हूँ। तो मेरे पास में ये एक मैग्नीशियम रिबन है। इसको नॉर्मली सैंड पेपर से हम पहले क्या करते हैं, रब करते हैं, क्योंकि इस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है, ऑक्सीजन की एक लेयर आ जाती है, जिससे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो मतलब बिना रब के भी कर सकते हैं। अगर आपका मैग्नीशियम एकदम मतलब आपने एकदम केयर से रखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है तो वो रिएक्शन उस तरीके से नहीं करता जिस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम, देखो इस पर ऑक्साइड की लेयर नहीं है, अगर ऑक्साइड की लेयर होती तो इसका कलर थोड़ा सा ब्लैकिश हो चुका होता। तो तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई वी रब मैग्नीशियम विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इट। तो इसका रीज़न यही है कि ये इजीली बर्न नहीं होगा अगर हम ये नहीं करेंगे तो। अब आराम से इस चीज़ को देखो, ये क्या करता है, ये कैसे बर्न होता है। आहा, तो देखो यहाँ पे ये जो वाइट कलर का सब्सटेंस बचेगा, ये वाइट कलर का सब्सटेंस मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो ये वाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड बचता है। ठीक है, द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन विथ सैंड पेपर। उसको हमने पहले सैंड पेपर से क्लीन करना है। इसका रीज़न क्या है, जब तक तुम सैंड पेपर से क्लीन नहीं करोगे उसके ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से रिएक्शन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो हमें ऑक्साइड लेयर को रिमूव करने के लिए उस पर सैंड पेपर से रब करना पड़ता है, और हमने फिर उसे जलाया। ऑब्जर्वेशन, हमने 2 ऑब्जर्वेशन देखी कि ये एक डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ में जलता है, तुमने नोट किया ही होगा, एंड इट टर्न्स इनटू वाइट पाउडर, और जो लास्ट में जो चीज़ बचती है वो वाइट पाउडर की बचती है, और उसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। नाउ इसकी केमिकल रिएक्शन याद करनी है, विच इज़ मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हमने जलाया वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, सो 2 Mg प्लस ऑक्सीजन के लिए O2 गिव्स आउट 2 MgO। नाउ दिस जो हमने वाइट से लिखा हुआ है, दिस इज फॉर बैलेंसिंग इक्वेशन। ये कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने सिखाया नहीं है, बट इसी वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ओके, फिर आता है एक्टिविटी 1.2 के लिए। हम अनफॉर्चुनेटली इसको मैं आपको करके नहीं बता सकती, बट तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में ज़रूर आ जाएगा। ओके, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड 2 एलिमेंट लेने हैं। लीड नाइट्रेट को हमने क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट के सोल्यूशन में मिक्स करना है। नाउ दिस इज ऑल्सो सोल्यूशन एंड दिस इज ऑल्सो सोल्यूशन। ठीक है, जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो रिजल्ट क्या निकला, वी विल गेट येलो प्रेसिपिटेट। नाउ व्हाट इज प्रेसिपिटेट, इट इज जस्ट लाइक आपने दूध में जब नींबू डालते हो तो एक लम्प्स मिल जाते हैं ना आपको, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। सॉलिड फॉर्म, समवॉट सॉलिड लिक्विड फॉर्म, तो उसको प्रेसिपिटेट बोला जाता है। ठीक है,
तो ये जो लीड आयोडाइड होगा वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे की तरफ जम जाएगा और बाकी जो चीज़ बनेगी वो KNO3 की बचेगी। नाउ ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है किसका? ये क्लासिक एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जो हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ने वाले। डोंट वरी अबाउट इट। ऑब्जर्वेशन क्या है इसकी? अ ब्राइट येलो सॉलिड प्रेसिपिटेट, ये जो येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, और दूसरी चीज़ ये जो प्रेसिपिटेट है इसको हम बोलेंगे लीड आयोडाइड। ठीक है, इसकी इक्वेशन याद रखनी है। लीड नाइट्रेट को जब हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ में मिक्स किया, वी विल गेट लीड आयोडाइड, मतलब ये इसके साथ बैठ गया एंड ये चीज़ इसके साथ बैठ गई। ठीक है, तो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो अगेन हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है। नाउ अवर थर्ड एक्टिविटी इज जिंक ग्रैनुल्स एंड डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड, नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड? थिंक अबाउट इट। कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है? नाउ सबसे इजी एग्जांपल दूं, नींबू का रस ऐसे के ऐसे पी जाओ, विच इज़ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ लेमन। नींबू की शिकंजी बना के पी जाओ, विच इज़ डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ लेमन। कुल मिला के डाइल्यूटेड फॉर्म में आप दूसरी चीज़ को, स्पेशली वाटर को मिक्स करते हो ताकि वो चीज़ थोड़ी सी कम रिएक्टिव हो जाए। ओके, तो हम जो ले रहे हैं डाइल्यूट एसिड ले रहे हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक इज स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके पानी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब डालोगे यू विल गेट डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो आपको क्या करना है, कुछ जिंक के ग्रैनुअल्स लेने हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में मिक्स करना है या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में मिक्स करना है। तुम्हें क्या मिलेगा? यू विल सी बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्मिंग अराउंड द जिंक। जिंक के आसपास में आपको हाइड्रोजन की बबल्स मिलेंगे। दूसरी चीज़, जब आप इस फ्लास्क को टच करोगे आपका हाथ जलेगा, क्योंकि रिएक्शन के दौरान बहुत सारी हीट रिलीज होगी, विच इज़ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जिंक रिप्लेसेस द हाइड्रोजन इन एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट और क्लोराइड। तो ये एक और रिएक्शन का एग्जाम्पल है, विच इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो आपको ये इक्वेशन भी याद रखनी है कि जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब मिलता है तो जिंक सल्फेट बन जाता है, मीन्स जिंक और सल्फेट साथ में आके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ओके, इट्स जस्ट जिंक और ये साथ में मिल जाएंगे और इसको अलग कर देंगे। ठीक ऐसे ही जिंक और क्लोराइड ये दोनों साथ में मिलके हाइड्रोजन को अलग कर देंगे। सेम इक्वेशन है। ओके, आपको पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है वहाँ पे? तो 4 चीज़ों से पता चल रहा है। जब भी स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से गैस हो रहा है, या गैस से सॉलिड हो रहा है, या कोई भी स्टेट चेंज हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरी चीज़, कलर चेंज हो जाएगा, हो सकता है ब्लू का ग्रीन हो जाए या फिर ब्राउन हो जाए, ब्राउन से रेड हो जाए, कोई भी कलर में चेंज आ रहा है, देन दिमाग लगा लेना वहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, रिएक्शन करते टाइम गैस इवॉल्व हो रही है, गैस रिलीज हो रही है, उसको भी क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। चेंज इन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे था और एकदम से हीट क्रिएट हो रही है, वो गर्म हो रहा है या एकदम से ठंडा हो रहा है, देन इट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन किसे बोलते हैं? नाउ उससे पहले केमिकल रिएक्शन का एक ऑपोजिट समझ लो, विच इज़ फिजिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन में कुछ नहीं होता है, उसका अपीयरेंस चेंज होता है। ठीक है, फिजिकल रिएक्शन में उसका अपीयरेंस चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन में उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। ओके, अ केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। देखो, खुद ही सोचो, तुम्हें एक पैराग्राफ पढ़ना है और तुम्हें एक छोटी सी इक्वेशन पढ़नी है, कौन सी बहुत ज़्यादा जल्दी पढ़ पाओगे? ऑब्वियसली एक इक्वेशन, समझ में भी जल्दी आएगी। तुमने मैथ्स में लीनियर इक्वेशन करा है, उसमें बड़ी सी लैंग्वेज, बड़ा सा पैराग्राफ दे रखा होता है, वो पढ़ना कितना मुश्किल होता है। एंड वंस यू ट्रांसफॉर्म दैम इनटू अ इक्वेशन, कितना ईजी हो जाता है उस चीज़ को समझना।
तो ठीक वैसे ही केमिकल इक्वेशन जो होती है वो एक बड़े से पैराग्राफ को छोटी सी इक्वेशन में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। सिंबल्स और फॉर्मूला का यूज करके आप उसको शॉर्ट कर देते हो कुल मिला के। स्ट्रक्चर ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन में 3 चीजें होती है। द फर्स्ट वन इज रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, जिसको आप मिला रहे हो या फिर जो आप इनिशियली ले रहे हो एज अ रॉ मटेरियल, जिसको आप रिएक्शन के थ्रू कुछ चेंज करना चाहते हो, न्यू प्रॉपर्टी लाना चाहते हो। एग्जाम्पल के रूप में ये एक रिएक्टेंट है, ये एक रिएक्टेंट है। जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होता है एरो के, वो एक रिएक्टेंट होता है। जो भी राइट हैंड साइड में होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ओके, तो प्रोडक्ट द सब्सटेंस दैट फॉर्म्ड इन रिएक्शन। जब रिएक्शन के बाद में जो चीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ये हमेशा राइट हैंड साइड में होता है मोस्टली। ओके, देन आता है एक एरो। एरो का मतलब होता है कि रिएक्शन कहाँ से कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। तो ये नॉर्मली रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट तक का डायरेक्शन शो करती है। ओके, इक्वेशन 2 तरह की होती है, विच इज बैलेंस एंड स्केलेटल। बैलेंस इक्वेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट जो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में वो इक्वल होते हैं, इसको बैलेंस बोलते हैं। अभी तक मैंने जो भी इक्वेशन लिखी थी वो बैलेंस्ड थी। जैसे ये बैलेंस्ड है, क्यों बैलेंस्ड है, इनकी वजह से बैलेंस्ड है। अगर ये नहीं होते तो क्या होता, तो ये अनबैलेंस्ड होती। ओके, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बैलेंस कुछ नहीं होता। तो स्केलेटल या अनबैलेंस बोलो, इसका मतलब यही है कि नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल नहीं होते। अब हमें बैलेंस करना क्यों है, हमें बैलेंस इसलिए करना है ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर सके। अब ये लॉ क्या है, लॉ बोलता है कि टोटल मास जो रिएक्टेंट साइड में है वो टोटल मास प्रोडक्ट साइड में इक्वल होना चाहिए। ओके, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास जो होता है वो इक्वल होना चाहिए। ये बोलता है कौन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की वजह से मास पे कुछ फर्क नहीं आना चाहिए, ये एक लॉ है। ओके, अब बैलेंस कैसे करना है, देयर आर 2 वेज टू बैलेंस एन इक्वेशन। एक है सबसे बड़े कंपाउंड से स्टार्ट कर लो, दूसरा है स्टार्ट विथ मेटल, पहले मेटल्स को करो, फिर नॉन मेटल्स को करो, फिर ऑक्सीजन को करो, फिर हाइड्रोजन को करो। ये एक तरीका है, ठीक है। समटाइम्स रिएक्शन नीड स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर या कैटलिस्ट। ये चीज़ें चाहिए होती है ताकि रिएक्शन फटाफट हो सके, या इनके बिना रिएक्शन होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जिससे आप रिएक्शन को और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। दिस आर रिटन अबोव और बिलो। जैसे ये 340 ATM है, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है, इसके बिना ये वाली रिएक्शन नहीं हो सकती है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो मिथेनॉल बनाने के लिए, देन यू विल हैव टू ऐड दिस 340 ATM। नाउ ATM इज जस्ट यूनिट ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर की यूनिट है, ठीक है। जैसे फोटोसिंथेसिस में आपको सनलाइट और क्लोरोफिल लगाना ही होगा, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। आयरन और वाटर, ये जस्ट एक एक्स्ट्रा इक्वेशन है जो तुम्हारे चैप्टर में गिवन है। तो इक्वेशन तो आपको ऐसे कैसे याद रखनी ही पड़ेगी, पर थोड़ा समझ के करोगे तो इक्वेशन इजी भी बन जाएगी। ओके, सो पार्ट 2 करने से पहले हम आते हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। सो ये 20 क्वेश्चंस जो है वो आपके बैलेंसिंग के लिए, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस मान लो, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है आज के डेट में। उसमें मैं सबसे बैलेंस कैसे करना है वो सिखा देती हूँ। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं, विच इज C2H6O plus O2 gives out CO2, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, CO2 plus H2। ओके, अब है ना हम क्या करने वाले, इसको ना ब्रैकेट बना लो, इसको हमें छेड़ना ही नहीं है, या फिर एक काम करो, इसको एकदम सिक्योर कर लो, ठीक है। हमें इसके अंदर के नंबर्स तो छेड़ने ही नहीं है, हमें जो भी करना है बाहर नंबर्स लगाने हैं। ओके, अब इसमें जब देखना, कार्बन के कितने हैं, इस तरफ 2, हाइड्रोजन के 6 और ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, दोनों को प्लस करके 3 मिलेगा हमें। तो ऑक्सीजन के हो गए 3। ओके,
राइट हैंड साइड में कार्बन के है हमारे पास में 1, हाइड्रोजन का है 2 और ऑक्सीजन का 2 + 1 3। ओके, सो हमें सबसे पहले मेटल नॉन मेटल को बैलेंस करना है, विच इज कार्बन। ठीक है, कार्बन के है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो सबसे पहले इसको 2 कर दो। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 2 करेंगे। जब हमने कार्बन को 2 करा तो ये हो गया बैलेंस, बट इसकी वजह से 2 × 2 = 4 + 1 ऑक्सीजन हो चुका है 5। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या हो गया है 5। नाउ हम करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देते, तो वी विल गेट 4 + 1 विच इज 5। तो ये हो जाएगा 5, राइट। ये भी हो गया बैलेंस। एंड लास्ट हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, उसके लिए हम लगाते हैं यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 बैलेंस्ड, पर इसकी वजह से ऑक्सीजन हो जाएगा 3 + 2 × 2 = 4 विच इज 7। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन हो गया 7, तो अब हमें वापस ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लगाते हैं यहाँ पे 3 × 2 = 6 + 1 7। चीज़ समझ में आई? ऐसे आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है। एक और एग्जाम्पल देखना है, एक और देख लेते हैं, लास्ट वाला। H2SO4 H2SO4 plus HI gives out H2S plus I2 plus H2O। ठीक है, नाउ अब हमें इसे बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए पहले लिखते हैं H के इस तरफ है 2 + 1 3, S के इस तरफ है 1 और ऑक्सीजन का है 4 और आयोडीन का है 1। इस तरफ हाइड्रोजन का है 2 + 2 विच इज 4, सल्फर का है 1, आयोडीन का है 2 एंड ऑक्सीजन का है 1, राइट। 2 + 2 4, सल्फर 1, आयोडीन 2, ऑक्सीजन 1। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सल्फर या आयोडीन में से किसी को, अब सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस है तो आयोडीन को बैलेंस करना है। 2 है 1 है, यहाँ पे 2 लगाया एंड ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, जब हमने आयोडीन पे 2 लगाया तो हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 + 2 4, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये हो चुका है 4, मतलब बैलेंस ऑलरेडी हो चुका है। तो लास्ट में बचेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 4, पर इसकी वजह से हाइड्रोजन हो जाएगा 4 × 2 = 8 + 2 10। हाइड्रोजन कितना हो गया, 10 हो गया। अब हमें हाइड्रोजन इस तरफ भी 10 चाहिए, यहाँ पे 2 है ऑलरेडी, हाइड्रोजन यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा हमें। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना करेंगे, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लेती हूँ 8, तभी जाके बात बनेगी, तभी 10 बनेगा। तो हमने 8 ले लिया। ओके, अब हाइड्रोजन हो चुका है 10 यहाँ पे। ओके, अब हाइड्रोजन जब 10 हुआ तो आयोडीन यहाँ पे हो गया 8 और यहाँ पे है 2। तो आयोडीन के आगे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 4, तभी जाके आयोडीन भी क्या हो जाएगा 8। तो अब ये बैलेंस हो गई है। ठीक है, समझ में आई चीज़, आपको कैसे बैलेंस करनी है। आपको पहले मेटल पे जाना है, मेटल को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल पे जाना है। अब नॉन मेटल बैलेंस करने के बाद फिर से देखो कि क्या किसी चीज़ में चेंज आया है। अगर चेंज आया तो वापस मेटल करो, फिर नॉन मेटल पे आओ, फिर ऑक्सीजन पे आओ, फिर वापस से चेक करो मेटल में कुछ चेंज तो नहीं आया, नॉन मेटल में तो कुछ चेंज नहीं आया, ऑक्सीजन में तो कुछ चेंज नहीं आया, और सब अगर सही है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करो। ठीक है, तो ऐसे आपको सीरीज में चलना है। ये एक तरीका है
या फिर आप क्या कर सकते हो, सबसे बड़े कंपाउंड से स्टार्ट करो, बड़े कंपाउंड को बैलेंस करो, उसके अकॉर्डिंग बाकी चीज़ों को बैलेंस करना, ठीक है। सो या दिस इज द लास्ट टॉपिक, दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ पार्ट फर्स्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन कंप्लीट करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। बाय बाय।